कभी खुद से भी कि इन मुश्किलों से कब निकला जाएगा। वो कौन सा दिन आएगा जो हम इन मुश्किलों से छुटकारा पाएंगे, जो हमारे लिए आसानियों की राहें हमवार होंगी। तो याद रखिए डॉक्टर इकबाल का वो शेर हर एक के लिए सबक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कायनात हमारी हो जाएगी, सिर्फ इतना करना है हमें हुजूर से वफा करनी है। कितना करना है हमें हुजूर से, बोले हमें हुजूर से वफा करनी है। कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मैं मीठी बातों की वजह से आपने मुझे नहीं बुलाया, मेरी कड़वी बातों की वजह से आपने बुलाया होगा। और मेरा मिजाज है, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर बात कड़वी लग जाए ना तो माफ करना या ना करना, अच्छी लगे तो दिल पे लिख के ले जाना, अच्छी लग जाए तो दिल पे लिख के ले जाना। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा बंदा नहीं, बस हुजूर के दीन का छोटा सा खादिम, और यही ड्यूटी लगी है कि आप लोगों से बात करता हूँ, यही मेरी ड्यूटी है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि हुजूर से वफा करनी है हमें, और हुजूर से वफा करने के उसूल आप याद रखिएगा। कभी कभी बहुत खुशी होती है कि जब आप देखें कि हुजूर की नामूस की और इज्जत की और उनकी अजमत की बात आती है ना, तो बिना किसी फर्क के पूरी कौम रोड पे उतर आती है। वहां फिर ये नहीं रहता कि हुजूर के लिए उलमाई निकलेंगे, हुफाज निकलेंगे, कुर्रा निकलेंगे, बल्कि मस्जिद के इमाम से लेकर के मजदूरी करने वाले शख्स तक, और मजदूरी करने वाले बंदे से लेके किसानी करने वाले किसान तक, और किसान से लेकर के घर के अंदर फ्री टहलने वाले नौजवान तक, और उस फ्री वाले से लेकर के स्कूल पढ़ने वाले तालिब इल्म तक, हर शख्स रोड पे उतर के कहता है अगर बात हुजूर की इज्जत की आएगी तो सिर्फ नबी हमारे रहेगी, नबी कायनात के लिए नबी बन करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुसूल है, यहाँ आके कलेजा ठंडा होता है। आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े शोशे छोड़े जाते हैं, शोशे छोड़े जाते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा आज सबसे बड़ा इस उम्मत को जो नुकसान पहुंच रहा है हमारी कौम में छुपे हुए दलालों से पहुंच रहा है। मैंने बहुत कड़वी बात कह दी, अगर कोई हो तो सुधारे अपने आप को, बुरा ना माने। ये हर गांव की कहानी है। कल जहां जलसे में गए ना कमरुद्दीन भाई, वहां पता ये चला कि दो मुस्लिम पार्टियां हैं प्रधानों की। एक पार्टी ने जलसा कराया, दूसरी ने बैंड लगवाया, और दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग, दोनों ही कलमा पढ़ने वाले लोग। एक ने कहा कि भाई प्रधान जी बोल रहे हैं, हम बच्चों ने प्रोग्राम रखा है तो कह दिया ठीक है कर लो। दूसरे ने कहा 5000 पब्लिक है, पूरा गांव मुसलमानों का, और जबकि हमारे जलसों में कोई विवादित गुफ्तगू और झगड़ालू लोग कभी नहीं आते, इसलिए कि ये हुजूर की महफिल है, यहां आवारा और गुंडों का कोई काम भी नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा 5000 पब्लिक है, जलसा बंद कराओ वरना झगड़ा हो जाएगा। लो फिर बैंड लग गया। हुआ यूं कि पैसे गए, जलसा हो गया। नुकसान किसका हुआ? बोले, बोल सकते तो बोले पीछे वाले लोग, किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। आपसे सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आया हूं, आज जो हवाएं चल रही है ना, दौर का तकाजा है, हालात का तकाजा है, कुल उम्मत मुस्लिमा को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। और जो आपसी इख्तलाफात हैं, किसी के मैंड का झगड़ा, किसी के खेत का झगड़ा, किसी के प्लॉट का झगड़ा, किसी के रास्ते का झगड़ा, किसी की जमीन का झगड़ा, किसी की इज्जत का झगड़ा, किसी की नाक का झगड़ा, किसी की मूंछ का झगड़ा, ये जितने झगड़े हैं ये सारे
एक तरफ रखो और सब मुस्तफा की गुलामी में आकर के एक दूसरे के शाना बशाना हो जाओ और दुनिया को बता दो मुस्तफा के चाहने वाले न कल अलग थे न आज अलग है। खुदा की कसम, जिस तरह मुस्तफा ने कलमे की रस्सी से कल जोड़ा था, आज भी उम्मत उसी रस्सी से जुड़ी हुई नजर आ रही है। नारे